हेलो एवरीवन, एसटी सर बुंदेली 1 में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम समझेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है भिन्नों की तुलना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन भिन्न। तो सबसे पहले भिन्न में प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? यह ऐसा भिन्न होता है जिसमें अंश की संख्या छोटी होती है और हर की संख्या बड़ी होती है, तो समतुल्य भिन्न हो जाता है। जैसे आदि। तो देखिए दोस्तों, 3/4, 8/9, 7/10, तो इसमें हर की संख्या बड़ी है और अंश की संख्या छोटी है। तो चलिए दूसरा समझते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें क्या होता है? ऐसी भिन्न होती है जिसमें अंश की संख्या हर की संख्या से बड़ी होती है। जैसे जैसे 4/3, 9/8, 10/7 आदि। तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगला देखें, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है संयुक्त भिन्न। जैसे 2 सही 3/4, 3 सही 7/9, 4 सही 3/5 आदि। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर, इसको आरोही क्रम। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में सजाया जाता है तो आरोही क्रम कहते हैं। जैसे 1/4, 2/5, 2/3, 3/4 आदि। अगला देखें, डिसेंडिंग ऑर्डर
इसको बोला जाता है अवरोही। अवरोही, अवरोही क्रम। जैसे 8/9, 3/4, 3/5, 1/6 आदि। तो चलिए दोस्तों, इससे आगे देखेंगे। तो भिन्नों को 4 तरीके से पढ़ते हैं। यदि इसकी परिभाषा को देखें, 2 या 2 से अधिक भिन्नों में कौन बड़ा या छोटा या फिर से आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के लिए कुल 4 नियम हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे दिया है भाग नियम, डिवीजन रूल। दूसरा है समहर नियम, जिसे शैमुमेनेटर रूल। तीसरा है अंतर नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस नियम। चौथा है आर पार गुणा नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन रूल। तो सबसे पहले पहला नियम समझेंगे, भाग नियम, डिवीजन रूल। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। प्रश्न है एग्जाम्पल, नीचे लिखे भिन्नों में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो चलिए दोस्तों, पहला भिन्न दिया है 7/10, दूसरा है 5/7, तीसरा 10/11, चौथा 2/5, पांचवा 4/5। तो भाग नियम में क्या होता है, इसका हर का भाग अंश वाली संख्या में दिया जाता है, और जब बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग देते हैं तो 0 दशमलव रखकर दिया जाता है। तो चलिए चेक करते हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो जब 10 का हम इसमें भाग देंगे तो इसका मिलेगा हमको 0.70। अगला 0 दशमलव, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो 7 49, और इसमें आ जाएगा 7। तो इसका भाग लगा के देख लीजिए। जब इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ पर 0.9, तो यहाँ पर 100 हो गया है, तो 11 99, तो एक बचा। तो यहाँ पर फिर एक 0 बढ़ा करके उसमें भाग देंगे, तो इसको देखेंगे 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। कितना आएगा, 0 रख दिए दशमलव, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाया जा सकता है, तो 5 चौको 20, तो यहाँ पर क्या लग सकते हैं 0। फिर इसका देखें, इसका भाग लगाएंगे तो यहाँ पर रख देंगे 0 और इसका 5 40, तो यहाँ पर भी 0 रख। इसमें 0.70 और इसका है 0.71, और तीसरे का है 0.90, और इसका है चौथे का 0.40, और पांचवे का है 0.80। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न ये वाली है, तीसरे नंबर वाली। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः भागफलों में 0.90 सबसे बड़ा है, तो 10/11 बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न
इस तरह से इसको भाग देकर इसमें चेक करना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल से और समझते हैं भाग नियम को। प्रश्न दिया है नीचे लिखे भिन्नों में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। 11/14 का 14 में इसका भाग करके देखते हैं। तो पहले लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये छोटी संख्या है ये बड़ी है, तो इसमें लगाएंगे 0, दशमलव रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाता है। तो 110 में 14 का भाग लगाएंगे तो 14 7 98। तो 110 में से 98 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, एक 0 और बढ़ा देंगे तो 14 8 112 है। तो इसका इतना आ जाएगा, दो ही दशमलव के बाद दो ही अंक से चेक कर सकते हैं। अब इसको देखें तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, दशमलव रख देंगे तो यहाँ पे 0 आ गया है तो 30 हो गया। 7 का भाग 30 में देंगे, 7 चौको 28 बचा 2, एक 0 लगा देंगे तो इसमें आ जाएगा 14 दूनी 7 दूनी 14। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 0 दशमलव तो यहाँ पर 50 हो जाएगा तो 9 पना 45, 5 फिर 9 पना 45। चलिए इसको देखते हैं। 0 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा 70 और एक 0 रख देंगे तो इसको चेक करते हैं। यहाँ पर 0 दशमलव तो अब इसका इसमें तो 6 आ जाएगा, 6 3 18 6 3 18। तो इसमें देखते हैं, इसमें है 0.66, इसका है 0.70, इसका 0.55, इसका 0.42, इसका है 0.78। तो सबसे छोटी भिन्न 0.42। तो इसमें लिख देंगे अतः भागफलों में भिन्नों सबसे छोटी भिन्न 0.42 है तो 3/7 छोटी भिन्न है। यदि इसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछी जाए तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 0.66 है, 0.70 है, 0.55 है, तो 0.42 है। तो सबसे बड़ी भिन्न 11/14 होगी। तो चलिए दोस्तों भाग नियम का एक और एग्जाम्पल समझते हैं। तो क्वेश्चन दिया है निम्नांकित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। तो ये ऑप्शन दिए हैं तो किसी एक को चेक करके देखें। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। तो यहाँ 4/3, 7/2, 2/7, 3/11, 1/5। तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं। तो जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 0.40 हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 13 3 39, एक बचा तो फिर इसमें एक 0 बढ़ा देंगे। इसका इसमें भाग देंगे तो 0.0 तो हो जाएगा 20। अब इसमें भाग लगा देंगे 7 दूनी 14 तो बचा इसमें 6 एक 6 7 8 56, 8 बार गया। इसका इसमें भाग लगाएंगे 0.0 तो इसका
जीरो आ जाएगा तो इसका आएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 30 में से 22 चला गया तो 8, यहाँ पर जीरो तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। अगला देखेंगे तो इसमें आ जाएगा 0.5 दूनी 10, फिर जीरो, तो लिखेंगे अतः, तो सबसे पहले लिखेंगे 0.20 से बड़ा है 0.28, फिर इससे बड़ा है, सॉरी यहाँ पर 27 लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 0.28, फिर इससे बड़ा है 0.30। तो चलिए दोस्तों, इस तरह का ऑप्शन इसमें चेक करते हैं। 1/5, 2/7 ये नहीं होगा, तो इसमें से देखते हैं। हाँ ये वाला, तो इसका तीसरे नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर है, सही है। चलिए इसी को अवरोही क्रम में भी लिख करके देखते हैं। तो इसी को देख लेते हैं। इसमें अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा घटते क्रम में लिखते जाना है। तो सबसे बड़ा कौन सा था, तो इसको लिखेंगे 0, अतः इसको लिख देंगे 0.30, फिर आ जाएगा इसका 0.28, फिर आ जाएगा 0.27, फिर इसका आ जाएगा 0. तो अब इसको भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे 4/13, फिर लिख देंगे 2/7, फिर 3/11, 1/5। अब इसको सही से भी लिख सकते हैं 4/13, 2/7, 3/11, 1/5। ये अवरोही क्रम में इस तरह से लिखा जा सकता है।